समेटने में बिजी है। प्रोटेस्ट सरकार के अगेंस्ट नहीं है, मीडिया के अगेंस्ट होना चाहिए। तो प्रोटेस्ट शुरू होने के पहले ही कई लोगों ने बताया कि पत्थरों से भरा एक ट्रक प्रोटेस्ट साइट के पास एक रात पहले ही रख दिया गया था। पत्थर आए हुए हैं, ईंटें आई हुई हैं। पीछे यहाँ पर पत्थर रख दिए गए हैं, तो कुछ देर बाद ये पत्थर आप खुद करेंगे और नाम प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए करेंगे। ये पूरी डंपर पर है। आप एक बात बताइए, अगर ऐसा कुछ है तो आज से हम लोग 1 महीना पहले नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं था ऐसा। कई टूटी हुई गाड़ियां भी रख दी गई। टूटी हुई इको गाड़ी खड़ी की गई है दिल्ली पुलिस द्वारा। डेफिनेटली दिल्ली पुलिस ने प्लांट कर रखी है। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ, ये पहले से ही टूटी हुई कार थी, डैमेज एक्सीडेंटल। अब मुझे लगा ये तो पुलिस का प्लान फेल हो गया, क्योंकि अब तो सबको पता चल गया है कि पुलिस इस प्रोटेस्ट को वायलेंट दिखाने की कोशिश करेगी। लेकिन मैं गलत था। प्रोटेस्ट हुआ, उसमें एक नहीं कई वीडियोस आई जिसमें पुलिस खुद अपनी और बाकी गाड़ियों के शीशे तोड़ रही है। खुद ही तोड़ रहे हैं ये सारे शीशे, देख रहे हो? अभी तोड़ते हुए पकड़ा गया ये, देखो। खुद पत्थर चला रही है। पुलिस वाले खुद ही पत्थर फेंक रहे हैं। देखो पुलिस वालों का पत्थर, ये रही देखो। प्रोटेस्टर्स के ऊपर पथराव कर रहे हैं। सिविल ड्रेस में बच्चों पर डंडे बरसा रही है। सिविल ड्रेस में कुछ लोग गुंडे हैं या पुलिस वाले हैं, जिस तरीके से वो लाठी बरसा रहे हैं। जानबूझ के सारे पुलिस वालों के नेम टैग्स हटा दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस बिना बैज के आई है। और वो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसके बहुत कम लोग इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे, उसके बारे में अभिनव पांडे ने ऑलरेडी एक प्रेडिक्शन कर दी थी। नैरेटिव बनाया जाएगा, वो सत्य नहीं था। ये प्रदर्शन अंतिम हद तक, अंतिम दम तक, अहिंसक आखिर दम तक। और जब शाम के 4 बजे जबरदस्त तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तब वहाँ पे जो कुछ लड़के थे उनके सब्र का बांध टूटा और फिर पत्थरबाजी। और वैसा ही हुआ। सरकार के पाले हुए मीडिया वालों ने इस पूरे प्रोटेस्ट को एंटी नेशनल घोषित कर दिया। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 50 से ज्यादा जवान घायल हो गए। इसमें पाकिस्तान तक का हाथ बता दिया। पुलिस इस मामले में पाकिस्तानी एंगल की भी जांच कर रही है। ये बच्चे थोड़ी, ये तो उग्रवादी हैं। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने हमला और उत्पात मचाया। पुलिस ने किसी को मारा ही नहीं है। पुलिस का कहना है हमने कोई हिंसा नहीं की, पेशेवर तरीके से हालात संभाले। मतलब इन लोगों के हिसाब से वहाँ पे जो 1 लाख से ज्यादा लोग थे वो किसी और देश से आए थे और सब के सब उग्रवादी थे। जितने लोग वहाँ प्रोटेस्ट कवर करने गए सब झूठ बोल रहे हैं। कुछ तो शर्म कर लो। मैं जेन्युइनली इन मीडिया वालों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को रात को नींद कैसे आती है? अगर जमीर बेचकर ही पैसा कमाना है तो फिर लिटरली चोरी डकैती ही शुरू कर दो। इस काम से तो बेटर ही है। सोच के देखो, जिन लोगों का काम हम तक सच पहुंचाना था, आज हम उनका ही फैलाया हुआ झूठ समेटने में बिजी है। आपसे बात कर सकते हैं, आप कहाँ से आए? नासिक से। नासिक से आए और आप खास इसकी प्रोटेस्ट के लिए आए हैं? मेरे भाई के। ओ, ये आपके ब्रदर है। आप प्लीज हमें बता सके, अगर आप कंफर्टेबल हो, कि व्हाट ऑल डिड ही गो थ्रू? पिछले साल उसका 2 मार्च से MBBS रह गया था, इसलिए उसके पास 2 चॉइसेस थे, BDS और BMS। उसने BMS करके पढ़ाई की, 15-16 घंटे पढ़ाई करता था। उसको नींद ही नहीं आती थी, उसका ब्लड प्रेशर हाई होने लगा। अभी पिछला नीट दिया था तो उसको 550 मार्क्स आ रहे थे। वो बहुत खुश था क्योंकि उसको MBBS की सीट मिलने वाली थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही पेपर लीक हुआ तो वो बहुत स्ट्रेस में चला गया, उसको फ्रस्ट्रेशन होने लगा। वो घर से बाहर नहीं निकलता था। पिछले साल की बात कर रहे हैं? नहीं, इस साल की बात कर रहे हैं, री एग्ज़ाम का। तो री एग्ज़ाम के एक दिन पहले 20 जून को उसने कर लिया। और आप नासिक में रहते हैं? हाँ। तो आपके घर वालों की अब क्या दशा है उसके बाद? मेरे घर वाले बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं और एक महीना हो गया आज 20 जून को हमारे घर पे कोई नहीं आया, इसलिए प्रोटेस्ट करने का। आपके भाई का नाम यश? तो यश को आप किस तरह याद करते हैं आज 20 जुलाई को? अभी 1 महीना हो गया। 1 महीने से पहले वो हमारे साथ ही था। वो BMS कर रहा था, उसका वो एप्रॉन पहनता था उसका, और इधर हाथ रख के बोलता था कि मुझे अभी थोड़े दिन में इधर MBBS आ जाएगा। तो आज जो इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये सारी भीड़ यहाँ पर पहुँचेगी? नहीं, हमें तो सीधा अभिजीत सर ने ही कॉल किया था कि प्रोटेस्ट में आओ। उन्होंने ही पूछा था क्योंकि 20 जून को और 1 जुलाई को उन्होंने कॉल किया था। तो बाकी तो किसी पॉलिटिशियन ने हमारे घर तक कोई नहीं आया। राइट। देखिए, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको डायरेक्ट लॉस हुआ है, राइट, और एक ऐसा लॉस है जो कभी भी जिससे आप रिकवर नहीं हो सकते। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो फिलहाल घर में बैठे हैं, अपने कंफर्ट में बैठे हैं, और उन्हें लगता है कि उन्हें शायद कोई असर नहीं पड़ेगा, और इस व्यवस्था से, इस जो भी कंडीशन है इस वक्त, उससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? मुझे लगता है कि ये जो सुसाइड है वो 20 नहीं है, क्योंकि हमारे इधर ही
और 5 बच्चे जिन्होंने नीट की वजह से ही सुसाइड किया। वो जो आंकड़ा है वो कम से कम 2000 तक है।